माई लिटिल पेट पार्ट 4। जिनकोक खुशी खुशी बागत्ता रोम में जाता है और बेग को ढूंढने लगता है। वो काफी देर और देखता है पर कहीं नहीं मिलता, तो जिनकोक अपने डेड की वार्डरोब खोलता है और वहां ढूंढने लगता। पर तभी इसकी नज़र एक केबन पर जाती है। जिनकोक इसे खोलता है, वहां बेग तो नहीं था, पर उसकी नज़र वहां मौजूद एक तस्वीर पर जाती है। जिनकोक उस तस्वीर को पकड़ता है। इस तस्वीर में 11-12 साल का बहुत क्यूट सा लड़का था। अरे डेड के वार्डरोब में ये किसकी तस्वीरें हैं? जिनकोक उस तस्वीर को आगे पीछे से देखता है तो इस तस्वीर के पीछे बस एक नाम लिखा था, किम। फर जिनकोक उस तस्वीर के अंदर लड़के को देखता है। वैसे ये कितना क्यूट है। जिनकोक अभी उसे देख ही रहा था, पर तभी इसे डेड की आवाज आती है, तो वो जल्दी से उस तस्वीर को अपनी पॉकेट में डाल लेता है। जिनकोक के डेड रूम में आते ही जिनकोक को वार्डरोब के पास देखकर कहते हैं, ओहो जिनकोक बेटा, वहां बेग नहीं है, बेड की साइड टेबल के अंदर है। सेविंग बेड के साइड टेबल के पास जाता है और उसके केबन में से बेग निकालता है। देखो ये है, ये लो पैसे। सेविंग उसे पैसे देता है और जिनकोक फौरान वहां से खुशी खुशी निकल जाता है। पैसे मिलने की खुशी में जिनकोक उस पक को वापस रखना भूल ही जाता है। जिनकोक अपने रूम में आता है और बेड पर उछलने लगता है। यस, बहुत मजा आएगा, अब मेरे पास डबल पॉकेट मनी है। अब तो मैं हॉबी के साथ मोदेखोनिगा मॉल जाकर शॉपिंग करूंगा और आइसक्रीम के ओनिगा। जिनकोक बेड पर गुलाम गिरता है और फौरान अपना फोन निकाल कर हॉबी को कॉल करता है। हॉबी आगे से बोलता है, क्या है इस वक्त की कॉल की? जिनकोक खुश होते हुए कहता है, हॉबी मूवी देखने चले। हॉबी कहता है, नहीं। जिनकोक आइज रोल करते हुए कहता है, क्या तकलीफ है तुझे? तो अभी तैयार हूं, मैं तुझे लेने आ रहा हूं, चाहिए जैसी भी हालत में हुआ मैं उठा कर ले जाऊंगा बाई। जिनकोक इतना बोलकर कॉल काट देता है और जल्दी से अपनी गाड़ी की चाबी पकड़ता है और बाहर निकल जाता है। अभी जिनकोक हॉबी के घर के बाहर होता है और जोर से बोलता है, अबे हरोमी जल्दी बाहर आजा। हॉबी गालते हुए बाहर आता है। आ गया उगा, तेरी वजह से मुझे मोम डैड से डांट खानी पड़ी है। जिनकोक इसकी बात को करते हुए अपने मुंह में हंसती हुए बोलता है, बड़ा अच्छा हुआ। फर वो दोनों मुंह के लिए निकल जाते हैं। इधर एक शख्स जो गाड़ी में बैठा उनको ही जाते हुए देख रहा था। माई लिटिल पेट वो शख्स सिमरुक करता है, फर वो भी गाड़ी उनकी गाड़ी के पीछे लगा देता है। कुछ ही देर में दोनों गाड़ियां मूवी थिएटर के सामने रोकती हैं। जिनकोक और हॉबी तो खुशी खुशी अंदर चले जाते हैं। उन्होंने अभी भी इस गाड़ी वाले शख्स को नहीं देखा था। हॉबी और जिनकोक खाने की चीजें वगैरह लेते हैं और फर जिनकोक मूवी की टिकट लेता है और वो दोनों अंदर जाकर बैठ जाते हैं। हॉबी कहता है, कौन सी मूवी की टिकट ली है तूने? मेरी फेवरेट अवेंजर्स, सिर्फ अपने पसंदीदा हीरो मेरे आयरन मैन को देखने के लिए यहाँ आया हूँ। हॉबी कहता है, इस नमूने को देखने के लिए मुझे तो ने डांट पड़वाई हरोमी साला। जिनकोक प्राउडली कहता है, वो तो मैं हूँ, चल अब चुपचाप मूवी देख, वरना टांग मारू के नीचे गिरा दूंगा। टाइम स्किप। मूवी देखने के बाद हॉबी और जिनकोक बाहर आती। हॉबी जिनकोक के पीछे चलते हुए कहता है, तेरी तरह तेरी मूवी भी बकवास थी। जिनकोक कहता है, तेरी चॉइस ही बहुत खराब है। वो दोनों ऐसे ही बातें करते हुए पार्किंग एरिया में आते हैं, पर अपनी गाड़ी के सामने खड़ी गाड़ी को देखकर रोक जाते हैं। गाड़ी में मौजूद शख्स उन दोनों को देखकर सिमरुक करता है। ये वही शख्स है जो उनका पीछा कर रहा था। वो शख्स गाड़ी से नीचे उतरता है। हॉबी अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, ये कौन है और उसने अपनी गाड़ी कैसे खड़ी की है? रोक। जिनकोक कहता है, मैं देखता हूँ। जिनकोक ताई के पास जाता है, हे मिस्टर, गाड़ी ले ली पर पार्क करना नहीं सीखा? अपनी गाड़ी साइड पर करो, हमारी गाड़ी तुम्हारी गाड़ी के पीछे है। ताई एक सेकंड में जिनकोक को कमर से पकड़ता है और इसे मोड़ कर गाड़ी के ऊपर पिन करता है। ये शख्स और कोई नहीं ताई था। जिनकोक तो हैरानगी से इसे देखने लगता है। जिनकोक उस शख्स को अपने करीब देखकर बहुत ज्यादा नर्वस महसूस करता। जिनकोक इधर उधर देखता है, ये तो
اچھا تھا کہ پارکنگ ایریا میں اس وقت ان تینوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ جنکوک اٹکتے ہوئے کہتا ہے یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڈو مجھے تائی سمرک کے ساتھ کہتا ہے چھوڑنے کے لیے نہیں پکڑا۔ مائی لٹل پیٹ جنکوک شوکڈ ہے کر تائی کو دیکھ کیا بکواس کر رہے ہوں، میں کوئی تمہارا پیٹ نہیں ہوں اور ابھی میرے اوپر سے ہٹ رہے ہو یا نہیں، تائی سمرک کرتا ہے اور پیچھے ہوتا ہے۔ جنکوک فوراً اپنے کپڑے ٹھیک کرتا ہے اور تائی کو گوڑتا ہے۔ تائی گاڑی کی بیک سیٹ سے ایک فلاور بکٹ نکالتا ہے اور ایسے جنکوک کے سامنے کرتا ہے۔ جنکوک حیرانگی سے تائی کر دیکھتا ہے۔ تائی کہتا ہے ایسے حیرانگی سے کیا دیکھ رہے ہو، آج پہلی دفعہ تو نہیں دے رہا، روز بھی جاتا ہوں، بس اتنا فرق ہے کہ آج سے پہلے میں تمہاری گاڑی پر آفر تمہاری چیز کے پاس رکھ دیتا ہوں، پر آج میں خود دینے آیا ہوں۔ مائی لٹل وین ہو بھی ہنستی ہوئے کہتا ہے او مائی مون گوڈس، تو وہ تم تھے جو جنکوک کو روز یہ پھول بھیجتے تھے۔ تائی کہتا ہے ہاں بالکل، اب اتنے بیوٹیفل پرسن کے لیے میں اتنا تو کر ہی سکتا ہوں۔ تائی جنکوک کی طرف دیکھتے ہوئے سمرک کرتا ہے۔ جنکوک بہت خوش ہوتا ہے پر وہ اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے کہتا ہے ہاں پتہ ہے خوبصورت ہوں، پر یہ پھول بھیج کر تم بس اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، مجھ پر یہ تمہارے بیج ہے ہوئے پھول اثر نہیں کرتے، مجھے یہ بالکل نہیں پسند۔ تائی اپنی ڈیپ وائس میں کہتا ہے کیا سچ میں؟ جنکوک نروسلی کہتا ہے ہاں بالکل۔ جنکوک تائی کی ان گہری نظروں کے سامنے خود کو سبمسو محسوس کر رہا تھا، پر وہ فر بھی اسٹرانگ ہونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا جو بالکل ناکام تھی۔ تائی ایک دم سے جنکوک کو پکڑتا ہے اور اپنے لپس جنکوک کے لپس کے ساتھ اٹیچ کرتا ہے۔ جنکوک شوک ہو جاتا ہے اور تائی کو خود سے پیچھے کرنے لگتا ہے، پر تائی اپنے ہاتھ جنکوک کی کمر سے اس کے بٹس پر لے جاتا ہے اور ہارڈلی اس کے ایز چیکس کو دباتا ہے، جسے جنکوک مون کرتا ہے اور تائی اس کے لپس کو ہارڈلی سک کرنے لگتا ہے۔ جنکوک کس میں بولنے کی کوشش کرتا ہے چھوڈو ممم چھوڈو، پر تائی اسے بالکل نہیں چھیڑتا اور نہ ہی سانس لینے کا موقع دیتا ہے۔